वो सारा रिपोर्ट जो सामने ऊंचाई पे चौकी था, वहां से फर्स्ट जाट का जो ऑब्जर्वर था उस पोस्ट का, उसने देखा और उसने रिपोर्ट किया दिल्ली को। इसलिए आज हम एक कलश यात्रा लेके घूम पा रहे हैं और इनका जो शौर्य है और जो साहस है उसको हम जगा पाने के लिए असफल कोशिश में क्यों कह रहा हूं। राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ जो मांग हुआ कि हम 100 साल से मांग रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा है? जातिगत जनगणना करा रहे हैं ना, मेडल का भी गणना करा लीजिए। अभी कल तक का जो मेरे पास रिपोर्ट है, 5 देश के लिए जवानों ने शहादत दिया, उसमें सचिन और संजय 2 यादव। परसेंटेज निकाली ना, 5 का जो कितना परसेंट होता है? 18%। आर्मड फोर्सेस में 18% आबादी जादुओं की है जो नौकरी कर रहे हैं, अहिलेजन नहीं है। तो कहना प्योर यादव सारे बटालियंस में, आर्टिलरी में 11-12 ऐसी होते हैं, लेकिन नाम आर्टिलरी रेजिमेंट। कोई तो खाना में जादव रेजिमेंट क्यों नहीं है भाई? चमचागिरी नहीं करता, चापलूसी नहीं करता, अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, वर्ल्ड वार जीत गया, आजाद हिंद फौज में आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार इंग्लैंड हार गया। सोचो आप, द्वारिका में, सॉरी हस्तिनापुर में द्रौपदी का लाज बचाने का ठेका किसके पास था? खाली जाने जी के पास था क्या? नहीं ना, बचाया किसने? 62 कोई भी ऐसी मिलिट्री मेजर ऑपरेशन या कोई भी ऐसी लड़ाई जो कारगिल 2001 का संसद अटैक, अभी कोई भी ऑपरेशन हो रहे, कल ऑपरेशन में देखिए 2 हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो हमको जगा देते हैं उस इमेजिनेशन को। जब तक ये भाई बहनें आपस में अपने बच्चों को फील नहीं कराएं, जब तक कोई 4.5 घंटे की लड़ाई, आपके बात समझ के फक्र होना चाहिए, 4.5 घंटे में चीन को घुटने पे ला दिया और 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ इतना सा मामला इंटरसेप्ट हुआ कि रीइंफोर्समेंट पहुंचने वाला, पहुंच रहा है। चीनियों ने सोचा 114 को था, इतना धमाल मचा दिया, रीइंफोर्समेंट आएगा तब का होगा? हटाओ होगा। एक तरफा युद्ध विराम हुआ, ये कोई जुमला और भाषण नहीं है। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चाइना ने लिखा है कि जितना नुकसान है जानला की चौकी पर हुआ, 1962 की लड़ाई में किसी भी पोस्ट पे नहीं हुआ। बात सब जगह दबाया जा रहा है, छल किया जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब हम अपने आप को कब जगाएं, हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से कब, कैसे योजनाबद्ध तरीके से कैसे रखेंगे, वो तमाम बातें जब तक आप नहीं सोचेंगे, एक बंदा, एक यादव कुल का लड़का, बच्चा, किशोर, चाहे लड़का हो या लड़की, जब तक नहीं सोचेंगे तब तक संभव नहीं होगा। ये एक अकेले आदरणीय पीताम्बर दास का लड़ाई नहीं है, गाड़ी छोड़ दिए। संकल्प जब तक कहीं रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ, गाड़ी नहीं बनाएंगे। कौन इसका पीड़ा उठाएगा? कौन इनके संकल्प को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा? एक आदमी का तो बस का बात नहीं है, और ये रेजिमेंट किसी भी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। ये हर उस यादव वंश में जन्मा हुआ, बोलते हैं शास्त्रों में भी कहीं लिखा है कि जो लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, जो लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, और जो जान बचाकर भागने की सोचे वो अहीर नहीं होता। और ये तो 84 लाख जन्मों का पुण्य है साहब, वरना ऐसे अहीर कुल में जन्म नहीं होता। लेकिन विडंबना, बहुत सारी बातें बताने लगेंगे ना तो आपकी आंखों में खून आ जाएगा, एक से गौरव आता। समय का अभाव है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।